अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। संन्यास में पूर्णता और शरणागति के माध्यम से योग। भगवद गीता का अंतिम अध्याय सबसे बड़ा है और इसमें कई विषयों को सम्मिलित किया गया है। अर्जुन संस्कृत में प्रायः प्रयुक्त होने वाले दो शब्दों संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न पूछने के साथ संन्यास के विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है। दोनों शब्द एक ही मूल धातु के हैं, जिसका अर्थ परित्याग करना है। सन्यासी वह है जो गृहस्थ जीवन में भाग नहीं लेता और समाज को त्याग कर साधना का अभ्यास करता है। त्यागी वह है जो कर्म में संलग्न रहता है, लेकिन कर्मफल का भोग करने की इच्छा का त्याग करता है। यही गीता की वाणी का मुख्य अभिप्राय है। श्री कृष्ण दूसरे प्रकार के त्याग की संतुति करते हैं। वे परामर्श देते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या और कर्तव्य पालन संबंधी कार्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञानी को भी शुद्ध करते हैं। इनका संपादन केवल कर्तव्य पालन की दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को कर्म फल की आसक्ति के बिना संपन्न करना आवश्यक होता है। तत्पश्चात श्री कृष्ण तीन कारकों के विस्तृत गहन विश्लेषण की ओर आते हैं, जो कर्म के तीन संघटक और कर्म फल में योगदान करने वाले पांच कारकों को प्रेरित करते हैं। वे इनमें से प्रत्येक की तीन गुणों के अंतर्गत विवेचना करते हैं। वे कहते हैं कि जो अल्पज्ञानी है वे स्वयं को अपने कार्यों का कारण मानते हैं, लेकिन विशुद्ध बुद्धि युक्त प्रबुद्ध आत्माएं न तो स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता और न ही भोक्ता मानती हैं। अपने कर्मों के फलों से सदैव विरक्त रहने के कारण वे कार्मिक प्रतिक्रियाओं के बंधन में नहीं पड़ते। आगे इस अध्याय में यह अवगत कराया गया है कि लोगों के उद्देश्यों और कर्मों में भिन्नता क्यों पाई जाती है। तत्पश्चात इसमें प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। फिर आगे यह अध्याय बुद्धि, दृढ़ संकल्प और सुख के संबंध में समान विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके बाद यह अध्याय उन लोगों का चित्रण करता है जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता की अवस्था प्राप्त कर ली है और ब्रह्मा की अनुभूति में लीन हो गए हैं। आगे इस अध्याय में यह कहा गया है कि ऐसे पूर्ण योगी भी भक्ति में तल्लीनता द्वारा अपनी पूर्णता का अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान के दिव्य व्यक्तित्व के रहस्य को केवल मधुर भक्ति द्वारा जाना जा सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं और उनके कर्मों के अनुसार वे उनकी गति को निर्देशित करते हैं। यदि हम उनका स्मरण करते हैं और अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित करते हैं तथा उनका आश्रय लेकर उन्हें अपना लक्ष्य बनाते हैं, तब उनकी कृपा से हम सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार कर लेंगे। लेकिन यदि हम अपने अभिमान से प्रेरित होकर अपनी इच्छानुसार कर्म करते हैं, तब हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अंत में श्री कृष्ण यह प्रकट करते हैं कि सभी प्रकार की धार्मिकता का त्याग करना और केवल भगवान की भक्ति के साथ साथ उनके समक्ष शरणागत होना ही अति गुह्यतम ज्ञान है। तथापि यह ज्ञान उन्हें नहीं प्रदान करना चाहिए जो आडंबरहीन और भक्त नहीं हैं, क्योंकि वे इसकी अनुचित व्याख्या करेंगे और इसका दुरुपयोग कर अनुत्तरदायिता से कर्मों का त्याग करेंगे। यदि हम यह गुह्य ज्ञान पात्र जीवात्मा को प्रदान करते हैं, तब यह अति प्रेमायुक्त बन जाता है और भगवान को अति प्रसन्न करता है। इसके बाद अर्जुन भगवान को सूचित करता है कि उसका मोह नष्ट हो गया है और वह उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर है। अंत में संजय जो नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हो रहे संवादों को सुना रहा था,
व्यक्त करता है कि वह इन संवादों को सुनकर इतना स्तंभित और आश्चर्यचकित है कि जैसे ही वह भगवान के पवित्र संवादों और भगवान के अति विशाल विश्वरूप का स्मरण करता है, तब उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गहन कथन के साथ भगवद गीता का समापन करते हुए वह कहता है कि विजय सदैव वहीं होती है जहां भगवान और उसके भक्त होते हैं, और इस प्रकार से अच्छाई, प्रभुता और समृद्धि भी वहीं होगी, क्योंकि परम सत्य का प्रकाश सदैव असत्य के अंधकार को परास्त कर देता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 1। अर्जुन ने कहा है, महाबाहु, मैं संन्यास और त्याग की प्रकृति के संबंध में जानना चाहता हूँ। हे केशनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं दोनों के बीच का भेद जानने का भी इच्छुक हूँ। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण को केशनिषूदन कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ केशी नामक असुर का संहार करने वाला है। इस पृथ्वी लोक पर अपनी दिव्य लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण ने केशी नामक उग्र और हिंसक असुर का वध किया था, जिसने एक पागल घोड़े का रूप धारण करके ब्रिजभूमि में आतंक मचा रखा था। संशय भी एक बेलगाम पागल घोड़े के समान है, जो मनमस्तिष्क में पागलों की तरह दौड़ लगाता रहता है तथा भक्ति की सुंदरतम फुलवारी को नष्ट कर देता है। अर्जुन इंगित करता है कि जैसे आपने केशी नामक राक्षस का वध किया था, उसी प्रकार मेरे मनमस्तिष्क में उठने वाले संशय का भी दमन करो। अर्जुन का प्रश्न तीक्ष्ण और मर्मभेदी था। वह संन्यास की प्रकृति के बारे में जानना चाहता है, जिसका अर्थ कर्मों का त्याग करना है। वह त्याग की प्रकृति, जिसका अर्थ कर्मफलों को भोगने की इच्छाओं का त्याग करने से है, के संबंध में भी जानना चाहता है। आगे वह पृथक शब्द का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ भिन्नता है। अतः वह इन दोनों शब्दों के बीच के अंतर के संबंध में भी जानना चाहता है। अर्जुन श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित भी कर रहा है, जिसका अर्थ इंद्रियों का स्वामी है। अर्जुन का लक्ष्य महाविजय के अभियान को पूरा करना है, जिसे मन और इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण किया जा सकता है। यह वही विजय अभियान है जिससे पूर्ण शांति की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी के रूप में स्वयं पूर्णता के अवतार हैं। इस विषय के संबंध में पिछले अध्यायों में भी इसी प्रकार का वर्णन किया जा चुका था। श्लोक 5.13 तथा 9.28 में श्री कृष्ण पहले ही संन्यास के संबंध में और श्लोक 4.20 तथा 12.11 में त्याग के बारे में वर्णन कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर वे इसे अन्य दृष्टिकोण से निरूपित कर रहे हैं। यही सत्य विभिन्न प्रकार के परिप्रेक्ष्यों में इसे प्रस्तुत करने की स्वीकृति देता है तथा प्रत्येक परिप्रेक्ष्य अपना पृथक विलक्षण आकर्षण प्रस्तुत करता है। उदाहरणार्थ, एक उद्यान के विभिन्न खंड देखने वालों के मन में विभिन्न प्रकार के आकर्षण उत्पन्न होते हैं, जबकि पूरा उद्यान एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भगवद गीता में भी बहुत कुछ इसी प्रकार से है। प्रत्येक अध्याय को एक योग रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जबकि 18वें अध्याय को पूरी भगवद गीता का सार कहा जा सकता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संक्षिप्त रूप में चिरस्थायी सिद्धांतों तथा आंतरिक सत्य का वर्णन कर रहे हैं, जिन्हें पिछले 17 अध्यायों में प्रस्तुत किया गया था तथा अब वे सबका सकल निष्कर्ष स्थापित करते हैं। संन्यास तथा विरक्ति के विषयों पर चर्चा करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के तीनों गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं और यह ज्ञात करवाते हैं कि किस प्रकार से ये जीवात्माओं के कार्यों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को गुह्यतम प्रभावित करते हैं।
वे फिर से दोहराते हैं कि केवल सत्वगुण को पोषित करना ही उपयुक्त होता है। तत्पश्चात वे यह निष्कर्ष देते हैं कि भक्ति या पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनन्य प्रेमामी भक्ति ही परम कर्तव्य है और इसे प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 2। परम भगवान ने कहा है, कामना से अभिप्रेरित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। अर्थात कवयः विद्वान लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कर्मों के त्याग को संन्यास मानते हैं। जो कर्मों का त्याग सांसारिक भोगों से विरक्त रहने के लिए करते हैं और सन्यासी जीवन में प्रवेश करते हैं, उन्हें कर्म सन्यासी कहा जाता है। वे कुछ नित्य कार्य करते रहते हैं, जैसे कि शरीर की देखभाल के लिए किए जाने वाले दैनिक कार्य, लेकिन वे धन संपदा, संतति, पद प्रतिष्ठा, सत्ता इत्यादि से संबंधित कर्म त्याग देते हैं। ऐसे कार्य जीवात्मा को कर्मों के जाल में उन्हें फंसा देते हैं और जन्म मृत्यु को संसार अर्थात बार बार पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं। विचक्षणाः बुद्धिमान लोग होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ यह बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति त्याग पर बल देते हैं, जिसका अर्थ आंतरिक संन्यास है। इसका तात्पर्य वैदिक शास्त्रों में उल्लिखित कर्तव्यों का त्याग करना नहीं है, बल्कि इसके विपरीत इनसे प्राप्त होने वाले फलों की इच्छा का त्याग करने से है। अतः फल की आसक्ति का त्याग करने की मनोवृत्ति को त्याग कहा जाता है, जबकि कर्मों का त्याग करने की मनोवृत्ति संन्यास कहलाती है। संन्यास और त्याग दोनों ज्ञानोदय के संवर्धन के प्रशंसनीय और उचित विकल्प प्रतीत होते हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों में से श्री कृष्ण किस कार्य की संस्तुति करते हैं? इस विषय पर आने वाले श्लोकों में वे और अधिक स्पष्टता से इसकी व्याख्या करेंगे। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 3। कुछ मनीषी घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण मानते हुए उन्हें त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान यह आग्रह करते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या जैसे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात सांख्य विचारधारा वाले कुछ दार्शनिक लौकिक जीवन को यथाशीघ्र और यथासंभव त्याग देने के पक्ष में हैं। उनका मत है कि समस्त कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब इच्छाओं से प्रेरित होते हैं जो आगे देहांतर के रूप में जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाते हैं। वे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि समस्त कार्य स्वाभाविक रूप से विकार युक्त होते हैं, जैसे कि अप्रत्यक्ष हिंसा। उदाहरण के लिए, यदि कोई अग्नि जलाता है तब सदैव यह संभावना बनी रहती है कि कीट कीटाणु इसमें अनिच्छा से जल सकते हैं। अतः वे केवल शरीर की देखभाल को छोड़कर सभी कर्मों से विरत रहने के मार्ग की संतुति करते हैं। वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वेदों में भी दो परस्पर विरोधी निर्देश देखने को मिलते हैं। यदि उनमें से कोई विशिष्ट रूप से अधिक प्रबल हो तब सामान्य निर्देश को त्याग देना चाहिए। उदाहरण के लिए, वेद हमें यह निर्देश देते हैं, मा हिंस्यत सर्वा भूतानि, अर्थात किसी भी जीवित प्राणी की हत्या न करो। यह एक सामान्य निर्देश है। वही वेद यह भी निर्देश देते हैं कि अग्नि यज्ञ संपन्न करो। यह एक विशेष निर्देश है जिसमें संभावना बनी रहती है कि अग्नियज्ञ संपन्न करते समय कुछ कीट कीटाणु भूल से उसमें मर सकते हैं, परंतु मीमांसक मानते हैं कि यज्ञ संपन्न करने के विशेष निर्देश यथावत रहना चाहिए और इसका पालन अवश्य होना चाहिए।
भले ही इससे हिंसा न करने के सामान्य निर्देश का विरोध होता हो। इसलिए मीमांसक विचारधारा के विद्वान कहते हैं कि हमें लाभप्रद गतिविधियों जैसे कि यज्ञ, दान तथा तपस्या का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 4। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा अंतिम निर्णय सुनो। हे मनुष्यों में सिंह, त्याग के लिए 3 प्रकार की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। अर्थात संन्यास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उच्च जीवन का आधार है। केवल निम्न प्रकार की इच्छाओं का त्याग करने से ही हम उच्च आकांक्षाओं को पोषित कर सकते हैं। इसी प्रकार से निम्न प्रकार के कर्मों को त्याग कर ही हम स्वयं को उच्च कर्तव्यों और गतिविधियों में समर्पित कर सकते हैं और हम ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। यद्यपि पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने वर्णन किया था कि त्याग के वास्तविक ज्ञान के संबंध में लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। पिछले श्लोक में 2 विरोधाभासी विचारों का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण अब अपना मत प्रकट करते हैं, जो कि इस विषय पर अंतिम निर्णय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब वे त्याग को 3 श्रेणियों में श्लोक 7 से 9 में वर्णित विभक्त करते हुए विषय की व्याख्या करेंगे। उन्होंने अर्जुन को व्याघ्र कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है मनुष्य में सिंह, क्योंकि संन्यास धारण करना केवल निडर मनुष्यों का काम है। संत कबीर कहते हैं, तीर तलवारों के साथ लड़ने वाले से कोई निडर नहीं बनता। केवल वही मनुष्य निडर है जो माया को त्याग देता है और भक्ति में तल्लीन रहता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 5। यज्ञ, दान तथा तपस्या पर आधारित कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या वास्तव में महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण अपना निर्णय सुनाते हुए कहते हैं कि हमें उन कार्यों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए जो हमें उन्नत करते हैं और मानव जाति के लिए लाभप्रद होते हैं। ऐसे कार्य अगर समुचित चेतना में संपन्न किए जाते हैं, तब ये हमें कर्म बंधन में नहीं डालते, अपितु हमें आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाने में हमारी सहायता करते हैं। यह समझने के लिए हम एक झींगे कैटरपिलर का उदाहरण लेते हैं। अपना कायांतरण करने के लिए वह एक कोश बुनता है ताकि वह विकसित हो सके, और इसलिए वह स्वयं को इसमें बंद कर लेता है। बाद में फिर जब वह तितली बन जाता है, तब वह कोश को तोड़कर आकाश में उड़ जाता है। इस संसार में हमारी स्थिति भी ऐसी है। उस भद्दे झींगे के समान हम वर्तमान में इस संसार के प्रति आसक्त हैं और सद्गुणों से वंचित है। स्वयं रचना और स्वयं शिक्षा के अंग के रूप में हमें इस प्रकार के कार्यों को संपन्न करना चाहिए, जो हमारी इच्छा के अनुरूप हमारे भीतर आंतरिक परिवर्तन कर सकें। यज्ञ, दान और तप कर्म ऐसे कार्य हैं जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति और विकास में सहायता करते हैं। कभी कभी ये कार्य बंधन में डालने वाले भी प्रतीत होते हैं, लेकिन ये झींगे के कोश के समान हैं। ये हमारी अशुद्धता को धो देते हैं और हमें भीतर से सुंदर बनाते हैं तथा इस भौतिक संसार के चक्र को तोड़ने में प्रभावी रूप से सहायता करते हैं। अतः श्री कृष्ण इस श्लोक में यह उपदेश देते हैं कि इस प्रकार के कार्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अब वे अपने कथन को यह प्रकट कर सिद्ध करते हैं कि उचित मनोवृत्ति के साथ हमें इनका निष्पादन करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 6। ये सब कार्य आसक्ति और फल की कामना से रहित होकर संपन्न करने चाहिए। हे अर्जुन, यह मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है।
अर्थात यज्ञ, दान तथा तपस्या को परमपिता भगवान की भक्ति की चित्तवृत्ति में करना चाहिए। यदि ऐसी चेतना उत्पन्न नहीं होती तब इन कार्यों को कर्तव्य मानकर बिना किसी पारितोषिक और कामना रहित होकर संपन्न करना चाहिए। एक माँ अपने सुखों को त्याग कर अपनी संतति के दायित्व का निर्वहन करती है। वह बच्चे को अपने स्तन से दूध पिलाती है तथा बच्चे का पालन पोषण करती है। वह अपने बच्चे का पालन पोषण करने से कुछ नहीं खोती, बल्कि ऐसा करके वह अपने मातृत्व को पूर्ण करती है। उसी प्रकार से गाय दिन भर घास चरती रहती है, जिससे उसके थनों में दूध आता है और इस दूध को वह अपने बछड़े को पिला देती है। गाय इस प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करके छोटी नहीं हो जाती, बल्कि लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ये कार्य निस्वार्थ भावना से किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पवित्र माना जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानवान लोगों को इसी प्रकार की निस्वार्थ भावना से पवित्र और कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। अब वे आगे के 3 श्लोकों में त्याग की 3 श्रेणियों का वर्णन करेंगे। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 7। नियत कर्तव्यों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। मोहवश होकर निश्चित कार्यों के त्याग को तमोगुणी कहा जाता है। अर्थात निषेध और अधम कर्मों का त्याग उचित है और कर्मफलों की इच्छा का त्याग भी उचित है। निर्दिष्ट कर्तव्यों का त्याग कभी उचित नहीं कहा जा सकता। निर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन से मन को शुद्ध करने में सहायता मिलती है और यह हमें तमोगुण से रजोगुण में उन्नत करते हैं। इनका परित्याग त्रुटिपूर्ण और मूर्खतापूर्ण कृत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग के नाम पर निर्धारित कर्तव्यों का परित्याग करने वाले मनुष्य को तमोगुणी कहा जाता है। संसार में जन्म लेने पर हम सबके कुछ अनिवार्य कर्तव्य होते हैं। इनका निष्पादन करने से मनुष्यों को कई गुण विकसित करने में सहायता मिलती है, जैसे कि उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, मन और इंद्रियों पर संयम रखना, पीड़ा सहन करना और परिश्रम करना इत्यादि। अज्ञानता के कारण इनका परित्याग आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। यह अनिवार्य कर्तव्य व्यक्ति की चेतना के स्तर के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक साधारण मनुष्य के लिए धन अर्जित करना, परिवार का पालन पोषण करना, स्नान करना, भोजन ग्रहण करना इत्यादि नियत कर्तव्य हो सकते हैं। जैसे ही कोई मनुष्य उन्नत हो जाता है, तब ये अनिवार्य कर्तव्य परिवर्तित हो जाते हैं। उन्नत आत्मा के लिए यज्ञ, दान और तप ही कर्तव्य हैं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 8। नियत कर्तव्यों को कष्टप्रद और शरीर को व्यथा देने का कारण समझकर किया गया त्याग रजोगुणी कहलाता है। ऐसा त्याग कभी लाभदायक और उन्नत करने वाला नहीं होता। अर्थात जीवन में उन्नति करने का अर्थ उत्तरदायित्वों को आवश्यकतानुसार बढ़ाने के स्थान पर उनका त्याग करना नहीं है। नवदीक्षित प्रायः इस सत्य को समझ नहीं पाते। दुहकों से छुटकारा पाने की इच्छा और पलायनवादी प्रवृत्ति आध्यात्मिक साधकों के लिए उनके उत्तरदायित्व को त्याग करने का बहाना है। यद्यपि जीवन निर्वाह का अर्थ कभी कष्ट रहित रहना नहीं होता। उन्नत साधक वे नहीं होते जो इसलिए अक्षुब्ध रहते हैं कि वे कुछ नहीं करते, बल्कि इसके विपरीत यदि उन्हें कोई बड़ा कार्यभार सौंपा जाता है तब वे उसको बिना विचलित हुए शांतिपूर्वक सुचारू रूप से संपन्न करते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में घोषित करते हैं कि अपने नियत कर्तव्यों को इस कारण से त्याग देना कि इनका पालन करना कष्टदायक होगा, रजोगुणी त्याग कहा जाता है। प्रारंभ से ही भगवद गीता में कर्म करने का उपदेश दिया गया है।
अर्जुन अपने कर्तव्य को अप्रिय और कष्टदायक समझता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह युद्ध से पलायन करना चाहता है। श्री कृष्ण इसे अज्ञानता और दुर्बलता कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर आंतरिक परिवर्तन लाने के साथ साथ उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, भले ही वे कष्टदायक ही क्यों न हो। इस प्रयोजन हेतु वे अर्जुन को प्रबुद्ध करते हैं ताकि वह अपने ज्ञान चक्षुओं को विकसित कर सके। भगवद गीता को सुनकर उसने अपने क्षत्रिय धर्म को परिवर्तित नहीं किया, बल्कि उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अपनी चेतना को परिवर्तित किया। इससे पूर्व उसका कर्म करने का उद्देश्य अपनी सुख सुविधा और यश के लिए हस्तिनापुर का राज सिंहासन प्राप्त करना था। बाद में उसने अपने कर्तव्य का पालन भगवान की भक्ति के रूप में किया। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 9। जब कोई कर्मों का निष्पादन कर्तव्य समझकर और फल की आसक्ति से रहित होकर करता है, तब उसका त्याग सत्वगुणी कहलाता है। अर्थात श्री कृष्ण अब उच्च कोटि के त्याग का वर्णन करते हैं, जिसमें हम फल की कामना किए बिना निरंतर अपने अनिवार्य कर्तव्यों का निर्वहन करते रहते हैं। इसे वे सर्वोत्कृष्ट श्रेणी के त्याग के रूप में चित्रित करते हैं, जो सत्वगुण में स्थित होकर किया जाता है। आध्यात्मिक उत्थान के लिए त्याग निश्चित रूप से अनिवार्य है, लेकिन समस्या यह है कि त्याग के बारे में लोगों की धारणा अत्यंत सतही है और वे इसे केवल बाह्य रूप से कर्मों का त्याग करना मानते हैं। ऐसा त्याग पाखंड की ओर अग्रसर करता है, जिसमें कोई बाह्य रूप से त्याग का चोला ओढ़ता है, लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। भारत में कई साधु लोग इसी श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने संसार का त्याग भगवत प्राप्ति के शुभ संकल्प से किया, किंतु उनका मन तब तक इंद्रिय विषयों से विरक्त नहीं हुआ था और इसलिए उन्हें वैराग्य का इच्छित फल प्राप्त नहीं हुआ। फलस्वरूप उन्हें यह दृष्टिगोचर हुआ कि उनके कर्म उन्हें किसी भी प्रकार से उच्च आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर नहीं कर पाए। यह दोष उनके अनुक्रम के पालन में था। उन्होंने पहले त्याग किया और बाद में आंतरिक विरक्ति का प्रयास किया। इस श्लोक के उपदेश के अनुसार विपरीत अनुक्रम का पालन करना है, अर्थात पहले आंतरिक विरक्ति विकसित करनी चाहिए और फिर बाद में बाह्य त्याग करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 10। वे जो न तो अप्रिय कर्म को टालते हैं और न ही कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त होते हैं, ऐसे मनुष्य वास्तव में त्यागी होते हैं। वे सात्विक गुणों से संपन्न होते हैं और कर्म की प्रकृति के संबंध में उनमें कोई संशय नहीं होता। अर्थात सात्विक त्याग में स्थित लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी नहीं होते और न ही ऐसी परिस्थितियों के प्रति आसक्त होते हैं जो उनके अनुकूल होती हैं। वे सभी परिस्थितियों में केवल अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं और न तो वे सुखद समय में प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और न ही कष्टमय जीवन में खिन्नता प्रकट करते हैं। वे उस सूखे पत्ते के समान नहीं होते जो सभी ओर से आने वाली हवा के झोंकों से इधर उधर हिलते रहते हैं, बल्कि इसके विपरीत वे समुद्र में स्थित उन सरकंडों के समान होते हैं जो प्रत्येक उठती हुई लहर को समान रूप से सहन करते हैं। अपने संभाव को बनाए रखते हुए क्रोध, लालच, ईर्ष्या और मोह के वश में न होकर वे परिस्थितियों की लहरों को अपने आसपास उठते और गिरते हुए देखते रहते हैं। बाल गंगाधर तिलक भगवद गीता के विद्वान और प्रसिद्ध कर्मयोगी थे। महात्मा गांधी के परिदृश्य पर आने से पूर्व वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी थे।
जब उनसे पूछा गया कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह कौन सा पद ग्रहण करना चाहेंगे, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री का, उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी महत्वाकांक्षा विभिन्न तर्क पद्धतियों पर पुस्तक लिखने की है। मैं इसे पूरा करूंगा। एक बार पुलिस ने उन्हें शांति भंग करने के आरोप में बंदी बना लिया। तब उन्होंने अपने मित्र को कहा कि वह यह ज्ञात करें कि उन्हें किस धारा के अंतर्गत बंदी बनाया गया और कारागार में आकर उन्हें इस संबंध में सूचित करें। जब उनका मित्र लौटकर आया तब वे कारागार के कक्ष में गहन निद्रा ले रहे थे। एक अन्य अवसर पर जब वे अपने कार्यालय में कार्य कर रहे थे, तब उनके लिपिक ने उन्हें सूचित किया कि उनका बड़ा पुत्र गंभीर रूप से बीमार है। भावनाओं में बहने के बजाय उन्होंने लिपिक से डॉक्टर को बुलाने को कहा। आधे घंटे के पश्चात उनके मित्र ने वहां आकर उन्हें वही सूचना दी। तब उन्होंने कहा कि मैंने उसे देखने के लिए डॉक्टर को बुलाने के लिए कह दिया है। इसके अतिरिक्त मैं और क्या कर सकता हूँ? इन घटनाओं से विदित होता है कि वे अप्रिय परिस्थितियों में भी धैर्यवान बने रहे। वे अपने कार्यों को विचलित हुए बिना कुशलतापूर्वक संपन्न करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि वे आंतरिक रूप से शांत चित्त थे। यदि वे भावनात्मक रूप से निराश हो जाते, तब वे कारागार में कैसे चैन से सो पाते और अपने काम में ध्यान दे पाते। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 11। देहधारी जीवों के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग करना असंभव है, लेकिन जो कर्मफलों का परित्याग करते हैं वे वास्तव में त्यागी कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पर यह तर्क भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि कर्मफलों का त्याग करने से श्रेष्ठ यह है कि सभी कार्यों का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि इससे ध्यान और चिंतन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। श्री कृष्ण इसे एक संभव विकल्प के रूप में अस्वीकृत करते हुए कहते हैं कि देहधारी जीवात्माओं के लिए पूर्ण रूप से अकर्मण्यता की अवस्था में रहना असंभव है। सभी को शरीर की देखभाल के लिए मूलभूत कार्यों जैसे खाने, सोने, स्नान इत्यादि का निष्पादन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त खड़ा होना, बैठना, सोचना, चलना, वार्तालाप करना इत्यादि जैसी गतिविधियों को टाला नहीं जा सकता। यदि हम बाह्य रूप से कर्मों के परित्याग को त्याग समझते हैं, तब कोई भी वास्तव में कभी त्यागी नहीं हो सकता। तथापि श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि यदि कोई कर्मफलों के प्रति आसक्ति का त्याग करता है, तब उसे पूर्ण त्यागी माना जा सकता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 12। जो निजी पारितोषिक के प्रति आसक्त होते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात भी सुखद, दुखद और मिश्रित 3 प्रकार के कर्मफल प्राप्त होते हैं। लेकिन जो अपने कर्मफलों का त्याग करते हैं उन्हें न तो इस लोक में और न ही मरणोपरांत ऐसे कर्मफल भोगने पड़ते हैं। अर्थात मृत्यु के उपरांत आत्मा 3 प्रकार के फल प्राप्त करती है। एक इष्टम अर्थात स्वर्गलोक के सुखद अनुभव, 2 अनिष्टम अर्थात नरक लोक के दुखों का अनुभव, 3 मिश्रम अर्थात पृथ्वी लोक पर मानव के रूप में मिश्रित अनुभव। वे जो पुण्य कार्य करते हैं उन्हें स्वर्ग का उच्च लोक प्राप्त होता है, तथा जो पापमय कार्य करते हैं उन्हें नरक के निम्न लोकों में भेजा जाता है। जो दोनों प्रकार के मिश्रित कार्य करते हैं उन्हें मानव के रूप में पृथ्वी लोक पर वापस भेज दिया जाता है। यह तभी क्रियान्वित होता है जब कर्मों का निष्पादन कर्मफल की कामना से किया जाता है। जब कर्म फल की ऐसी इच्छाओं का परित्याग कर दिया जाता है और कार्यों का संपादन केवल भगवान के प्रति कर्तव्य पालन की दृष्टि से किया जाता है, तब कर्मों के ऐसे प्रतिफल प्राप्त नहीं होते।
इस संसार में भी इसी प्रकार का नियम प्रचलित है। यदि एक व्यक्ति दूसरे को मारता है तो इसे हत्या माना जाता है, जो कि एक अपराध है तथा जिसके लिए मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। हालांकि यदि सरकार किसी कुख्यात हत्यारे अथवा चोर को जीवित या मृत प्रस्तुत करने की घोषणा करती है, तब कानून की दृष्टि में ऐसे व्यक्ति की हत्या को अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि ऐसे व्यक्ति को मारने वाले को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है तथा हत्या करने वाले को राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। समान रूप से जब हम अपने निजी स्वार्थ का परित्याग कर अपने कर्मों का संपादन करते हैं, तब हमें कर्मों के 3 प्रकार के फलों को भोगना नहीं पड़ता। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 13। हे अर्जुन, अब मुझसे सांख्य दर्शन के सिद्धांत में उल्लिखित समस्त कर्मों को संपूर्ण करने हेतु 5 कारकों को समझो, जो यह बोध कराते हैं कि कर्मों की प्रतिक्रियाओं को कैसे रोका जाए। अर्थात यह जान लेने पर कि फल की आसक्ति के बिना कर्म का संपादन किया जा सकता है। इससे एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि कर्म कैसे निर्मित होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वे अब इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, क्योंकि यह ज्ञान कर्म फलों से विरक्ति विकसित करने में सहायता करेगा। साथ ही वे स्पष्ट करते हैं कि कर्म के 5 अंगों का वर्णन कोई नया विश्लेषण नहीं है, बल्कि सांख्य दर्शन पद्धति में पहले भी इस प्रकार से इसकी विवेचना की जा चुकी है। सांख्य वह दर्शन पद्धति है जिसे कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो कि भगवान के अवतार थे तथा पृथ्वी पर कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। उन्होंने जिस सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया वह विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति पर आधारित है। यह शरीर में तथा संसार में पाए जाने वाले तत्वों के विश्लेषण द्वारा आत्मा के ज्ञान को विकसित करता है। यह कर्म के तत्वों के विश्लेषण द्वारा उसके कारण और प्रभाव की प्रकृति के बारे में भी पता लगाता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 14। शरीर कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और विधि का विधान अर्थात भगवान, ये 5 कर्म के कारक हैं। अर्थात इस श्लोक में अधिष्ठानम का अर्थ निवास स्थान है तथा इसका तात्पर्य शरीर से है, क्योंकि कर्म केवल तभी किए जा सकते हैं जब आत्मा शरीर में स्थित हो। कर्ता का अर्थ है कार्य को करने वाला और यह आत्मा के संदर्भ में है। यद्यपि आत्मा स्वयं कर्मों का संपादन नहीं करती, बल्कि यह प्राण शक्ति सहित मन, शरीर तथा बुद्धि के तंत्र को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आगे फिर इसकी पहचान अहम के प्रभाव के कारण इनके कर्मों के साथ की जाती है। इसलिए शरीर द्वारा संपन्न किए गए कार्यों के लिए आत्मा उत्तरदायी होती है और इसे कर्ता और ज्ञाता दोनों कहा जाता है। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है, यह आत्मा ही है जो देखती है, स्पर्श करती है, सुनती है, अनुभव करती है, स्वाद लेती है, सोचती और समझती है। इसलिए आत्मा को ज्ञाता और कर्मों का कर्ता दोनों माना गया है। ब्रह्म सूत्र में भी कहा गया है, यह सत्य है कि आत्मा ज्ञाता है। ब्रह्म सूत्र में पुनः वर्णन किया गया है, आत्मा कर्मों की कर्ता है और शास्त्रों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा भी कर्मों को संपूर्ण करने का एक कारक है। कर्मों का निष्पादन करने के लिए इंद्रियों का प्रयोग उपकरणों के रूप में किया जाता है। इंद्रियों के बिना आत्मा स्वाद, स्पर्श, देखने, सुनने, सूंघने और ध्वनि इत्यादि से संबंधित क्रियाओं का अनुभव नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त हाथ, पाँव, मुंह, लिंग और गुदाएं 5 कर्मेंद्रियां हैं।
इनकी सहायता से ही आत्मा विभिन्न प्रकार के कार्य संपूर्ण करती है। इस प्रकार इंद्रियां भी कार्यों को पूर्ण करने के कारकों में सम्मिलित हैं। कर्म के सभी उपादानों के होने के पश्चात भी यदि कोई चेष्टा नहीं करता, तब कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। वास्तव में प्रयास करना अति महत्वपूर्ण है, जिसका चाणक्य पंडित ने अपने नीति सूत्र में उल्लेख किया है। वे कहते थे, पर्याप्त प्रयास के साथ दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। बिना उचित प्रयास के सौभाग्य भी दुर्भाग्य में परिवर्तित हो सकता है। आत्म चेष्टा भी कर्म का एक अन्य घटक है। परमात्मा शरीर में एक साक्षी के रूप में निवास करता है। मनुष्य के पूर्व कर्मों के आधार पर वह विभिन्न प्रकार के लोगों को कर्मों का संपादन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यताएं प्रदान करता है, जिससे कि वे कर्म कर सकें। इसे कोई भगवान का विधान भी कह सकता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग ऐसी कुशाग्रता से संपन्न होते हैं जिससे वे अपार धन संपदा अर्जित कर सकते हैं। जटिल परिस्थितियों में भी वे अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर अपने वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषणों से लोगों को चकित कर देते हैं। जोखिमों का सामना करते हुए भी वे भाग्यशाली प्रतीत होते हैं। ऐसी विलक्षण बुद्धि उन्हें भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से खेल, संगीत, कला, साहित्य इत्यादि क्षेत्रों से संबद्ध अन्य लोग भी भगवान द्वारा प्रदत्त विशिष्ट प्रतिभा से संपन्न होते हैं। यह भगवान ही हैं जो लोगों को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार विशेष योग्यताएं प्रदान करते हैं। अतः उन्हें भी कर्मों के लिए उत्तरदायी कारकों में एक कारक के रूप में सम्मिलित किया गया है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 15 से 16। शरीर, मन या वाणी से जो भी कार्य संपन्न किया जाता है, भले ही वह उचित हो या अनुचित, उसके ये 5 सहायक कारक हैं। वे जो इसे नहीं समझते और केवल आत्मा को ही कर्ता मानते हैं, अपनी दूषित बुद्धि के कारण वे वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख सकते। अर्थात कर्म 3 प्रकार के हैं। कायिक, वे कार्य जो शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वाचिक, वे कर्म जो वाणी द्वारा संपादित होते हैं। तथा मानसिक, वे कार्य जो मन से किए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत चाहे हम पुण्य या पापमय कार्य करते हैं, इनके लिए पिछले श्लोक में वर्णित 5 कारक उत्तरदायी होते हैं। अहम के कारण हम स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता मानने लगते हैं। उदाहरणार्थ, मैंने यह उपलब्धि प्राप्त की, मैंने यह कार्य संपूर्ण किया, मैं यह करूंगा। कर्तापन के भ्रम के कारण हम इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। इस ज्ञान को प्रकट करने का श्री कृष्ण का उद्देश्य आत्मा के कर्तापन के अहम को नष्ट करना है। इसलिए वे कहते हैं कि जो आत्मा को केवल कर्म करने के सहायक कारक के रूप में देखते हैं, वे वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं देखते। यदि भगवान द्वारा आत्मा को शरीर नहीं दिया जाता, तब यह कुछ नहीं कर सकती थी। यदि भगवान शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, तब यह भी कुछ नहीं कर सकता था। केनोपनिषद में वर्णन किया गया है, ब्रह्मा का वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी प्रेरणा से वाणी बोलने की शक्ति प्राप्त करती है। ब्रह्मा को मन और बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, उनकी शक्ति द्वारा मन और बुद्धि कार्य करते हैं। ब्रह्मा को नेत्रों द्वारा देखा नहीं जा सकता, उसकी प्रेरणा से आंखें देख सकती हैं। ब्रह्मा को कानों द्वारा सुना नहीं जा सकता, उसकी शक्ति से कान सुनते हैं। ब्रह्मा प्राण शक्ति से क्रियाशील नहीं होता, उसकी प्रेरणा से प्राण शक्ति कार्य करती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्मों के निष्पादन में आत्मा की कोई भूमिका नहीं होती है।
यह एक कार चालक के समान है जो गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करते हुए यह निर्णय करता है कि कार को किस दिशा में कितनी गति से चलाना है। समान रूप से आत्मा भी शरीर, मन और बुद्धि के कर्मों को नियंत्रित करती है, लेकिन वह स्वयं किसी कार्य को संपन्न करने का श्रेय लेने का दावा नहीं करती। यदि हम स्वयं को अपने समस्त कर्मों को संपन्न करने का एकमात्र कारण मानते हैं, तब हम उसी प्रकार से स्वयं को अपने कर्मों का भोक्ता बनाना चाहेंगे। लेकिन जब हम स्वयं को कर्तापन के अहम से मुक्त कर लेते हैं, तब हम अपने प्रयासों का श्रेय भगवान को देते हैं और उनके द्वारा प्रदान किए गए सुख साधनों को हम उनकी कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। तब हमें यह अनुभव होता है कि हम अपने कर्मों के भोक्ता नहीं हैं और सभी कर्म भगवान के सुख के लिए हैं। जैसा कि अगले श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार, यह ज्ञान हमें यज्ञ, दान और तपस्या जैसे सभी कर्मों को श्रद्धा और भक्ति भाव से संपन्न कर इन्हें भगवान को समर्पित करने में सहायता करता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 17। जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, यद्यपि वे जीवों को मारते हैं, तथापि वे न तो जीवों को मारते हैं और न कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। अर्थात पिछले श्लोक में कुंठित बुद्धि का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण अब विशुद्ध बुद्धि का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि विशुद्ध बुद्धि से युक्त मनुष्य कर्ता होने के मिथ्या अभिमान से मुक्त रहते हैं। वे अपने कर्मों का फल भी नहीं भोगना चाहते, इसलिए वे जो कर्म करते हैं उसकी कार्मिक प्रतिक्रियाओं में नहीं बंधते। पहले भी श्लोक 5.10 में उन्होंने इसी प्रकार से कहा था कि जो कर्मफलों से विरक्त रहते हैं वे कभी पाप से कलंकित नहीं होते। भौतिक दृष्टि से वे कार्य में संलग्न प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से निजी स्वार्थ की भावना से मुक्त होते हैं और इसलिए वे कर्म फलों के बंधनों में नहीं पड़ते। भारतीय इतिहास के मुगल काल में रहीम खान खाना प्रसिद्ध संत कवि थे। जन्म से मुसलमान होने पर भी वे भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। जब भी वे भिक्षा देते तब वे अपनी आंखें झुका लेते थे। उनकी आदत के संबंध में एक रोचक घटना है। यह कहा जाता है कि संत तुलसीदास ने रहीम द्वारा इस प्रकार से दान देने के बारे में सुन रखा था और उन्होंने उनसे पूछा है, श्रीमान, तुमने इस प्रकार से भिक्षा देने की कला कहाँ से सीखी? तुम्हारे हाथ उतने ही ऊपर की ओर होते हैं जितनी नीचे तुम्हारी दृष्टि। रहीम ने इसका अति विनम्रता से उत्तर दिया, देने वाला कोई और है जो दिन रात देता है, किंतु संसार इसका श्रेय मुझे देता है, इसलिए मैं अपनी आंखों को नीचे झुका लेता हूँ। यह बोध होना कि हम अपनी उपलब्धियों के एकमात्र उत्तरदायी नहीं हैं, हमें कर्तापन के अहम भाव से मुक्त करता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 18। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये कर्म को प्रेरित करने वाले तीन कारक हैं। कर्म के उपादान स्वयं कर्म और कर्ता, ये कर्म के तीन घटक हैं। अर्थात कर्मयोग की सुव्यवस्थित आचरण पद्धति के अंतर्गत श्री कृष्ण ने इसके अंगों का वर्णन किया था। उन्होंने कर्मों की कार्मिक प्रतिक्रियाओं की व्याख्या की थी और उनसे मुक्त होने की प्रक्रिया का वर्णन किया था। अब वे कर्मों को प्रेरित करने वाले तीन कारकों की चर्चा करते हैं। ये ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता हैं। संयुक्त रूप से इन्हें ज्ञानत्रिपुटी अर्थात ज्ञान की त्रिमूर्ति कहा जाता है। ज्ञान कर्म के लिए प्रमुख प्रेरक है। यह ज्ञाता को ज्ञान के विषय की जानकारी देता है।
यह त्रिमूर्ति संयुक्त रूप से कर्म को प्रेरित करती है। उदाहरणार्थ नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले पारिश्रमिक का ज्ञान कर्मचारी को उत्साह से काम करने के लिए प्रेरित करता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में स्वर्ण के खोज की सूचना ने विभिन्न देशों के श्रमिकों में सोने की खानों में प्रवास करने की उतावली उत्पन्न की। ओलंपिक में पदक प्राप्त करने के महत्व का ज्ञान विश्व भर के खिलाड़ियों को वर्षों अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान और कार्य की गुणवत्ता का पारस्परिक संबंध होता है। उदाहरणार्थ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई डिग्री का जीविका प्राप्त करने में अत्यंत महत्व होता है। प्रतिष्ठित निगम और कंपनियां जानती हैं कि उच्च शिक्षा और दक्षता प्राप्त लोग अधिक कुशलता से कार्य कर सकते हैं। इसलिए कई संस्थान एवं निगम अपने कर्मचारियों की कार्यकुशलता को विकसित करने के लिए निवेश करते हैं, जैसे कि विकासीय सेमिनारों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में अपने कर्मचारियों को नामित करना, ताकि उनके कार्य की गुणवत्ता, कार्यक्षमता और कार्यकुशलता को और अधिक बढ़ाया जा सके। इसकी दूसरी श्रेणी को कर्म त्रिपुटी अर्थात कर्म की त्रिमूर्ति का नाम दिया गया है, जिसमें कर्ता, कार्य करने वाला, करण, कर्म के उपादान और स्वयं कर्म सम्मिलित है। संयुक्त रूप से कर्म की यह त्रिमूर्ति कर्म तत्व का निर्माण करती है। कर्ता कर्म के उपादानों का प्रयोग कर्म को संपन्न करने के लिए करता है। कर्म के अवयवों का विश्लेषण करने के पश्चात श्री कृष्ण अब प्रकृति को 3 गुणों से संबद्ध करते हैं, ताकि यह समझाया जा सके कि अपने उद्देश्यों और कार्यों के कारण लोग क्यों एक दूसरे से भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 19। सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है और तदनुसार प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इनमें भेद का वर्णन भी किया गया है। इन्हें सुनो और मैं तुम्हें इनका भेद बताता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण एक बार पुनः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन करते हैं। 14वें अध्याय में उन्होंने इन 3 गुणों का परिचय दिया था और यह वर्णन किया था कि किस प्रकार से ये आत्मा को जन्म और मृत्यु के संसार में बांधे रखते हैं। इसके पश्चात 17वें अध्याय में उन्होंने वर्णन किया था कि किस प्रकार से ये तीनों गुण लोगों की श्रद्धा को विकसित करने और उनके भोजन की पसंद को प्रभावित करते हैं। उन्होंने यज्ञ, दान और तपस्या की 3 श्रेणियों की भी व्याख्या की थी। यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार के ज्ञान, कर्म और कर्ता की विवेचना करेंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र की 6 विचार पद्धतियों में से सांख्य दर्शन, जिसे पुरुष प्रकृतिवाद भी कहा जाता है, को भौतिक शक्ति का विश्लेषण करने के संबंध में प्राधिकृत दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें आत्मा को पुरुष, भगवान माना जाता है, अतः इसे कई पुरुषों के रूप में पहचाना जाता है। प्रकृति एक भौतिक शक्ति है और इससे निर्मित सभी वस्तुएं भी इसमें सम्मिलित हैं। सांख्य दर्शन में वर्णित है कि पुरुष द्वारा प्रकृति का भोग करने की इच्छा ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब यह भोग प्रवृत्ति शांत हो जाती है, तब पुरुष माया शक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाता है और नित्य परमानंद पाता है। सांख्य दर्शन पद्धति परम पुरुष अथवा भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती, अतः यह वास्तविक सत्य को जानने के लिए अपर्याप्त है। तथापि प्रकृति, भौतिक शक्ति के विषय पर ज्ञान के संबंध में श्री कृष्ण इसे अधिकृत ग्रंथ के रूप में देखते हैं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 20। जिस ज्ञान द्वारा कोई नाना प्रकार के सभी जीवों में एक अविभाजित अविनाशी सत्य को देखता है, उसे सत्वगुण प्रकृति ज्ञान कहते हैं।
अर्थात सृष्टि भौतिक जीवन और विभिन्न प्रकार के जीवों का परिदृश्य प्रकट करती है, किंतु इस प्रत्यक्ष विविधता का आधार परम भगवान ही हैं। जो मनुष्य इस प्रकार की ज्ञान दृष्टि से संपन्न हैं, वे सृष्टि के निर्माण के पीछे उसी प्रकार की एकीकृत शक्ति को देखते हैं। जिस प्रकार से एक विद्युत अभियंता विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों में एक समान विद्युत को प्रवाहित होते देखता है, और एक सुनार भी एक ही सोने को विभिन्न प्रकार के स्वर्ण आभूषणों में परिवर्तित होते हुआ देखता है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। सत्य को जानने वाले कहते हैं कि सृष्टि में एक ही सत्ता के अलावा दूसरी कोई अस्तित्व में नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने निम्न वर्णित 4 मापदंडों के आधार पर श्री कृष्ण को भगवान कहते हुए उन्हें अद्वय ज्ञान तत्व कहकर संबोधित किया है। 1. सहजातीय भेद शून्य। श्री कृष्ण भगवान के विभिन्न रूपों जैसे राम, शिव, विष्णु इत्यादि में एक समान ही हैं, क्योंकि ये एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। सभी आत्माओं में भी एक श्री कृष्ण हैं, जो कि उनका अणु अंश हैं। जिस प्रकार आग की लपटें आग के लघु अंश के रूप में उसमें निहित होती हैं। 2. विजातीय भेद शून्य। वह जड़ है जबकि भगवान चेतन है, तथापि माया भगवान की शक्ति है, और शक्ति अपने शक्तिमान के साथ ठीक उसी प्रकार से एक साथ होती है। जिस प्रकार से अग्नि की शक्ति, गर्मी और प्रकाश उससे भिन्न नहीं है। 3. स्वगत भेद शून्य। इसका तात्पर्य भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों का उनसे पृथक न होने से है। भगवान के संबंध में यह आश्चर्यजनक है कि उनके शरीर का कोई भी अंग अन्य अंगों के समान कार्य कर सकता है। ब्रह्म संहिता में वर्णन है, भगवान अपने प्रत्येक अंग से देख, सूंघ, खा और सोच भी सकते हैं। इस प्रकार से भगवान के शरीर के सभी अंग उनसे पृथक नहीं हैं। 4. स्वयं सिद्ध है। माया और आत्मा दोनों अपने अस्तित्व के लिए भगवान पर निर्भर हैं। अगर वे इन्हें ऊर्जा प्रदान न करते तब इन दोनों का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। अन्य शब्दों में भगवान परम स्वतंत्र हैं और उन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी अन्य सत्ता की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उपर्युक्त चारों बिंदुओं की अपेक्षाओं से परिपूर्ण हैं, और इस प्रकार वे अद्वय ज्ञान तत्व हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे सृष्टि में व्याप्त सभी अस्तित्वों में विद्यमान हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर जब हम संपूर्ण सृष्टि को भगवान के साथ एकीकृत रूप में देखते हैं, तब ऐसा ज्ञान सात्विक कहलाता है। और इस ज्ञान पर आधारित प्रेम जातीय या राष्ट्रीय न होकर सार्वभौमिक होता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 21। जिस ज्ञान द्वारा कोई मनुष्य भिन्न भिन्न शरीरों में अनेक जीवित प्राणियों को पृथक पृथक और असंबद्ध रूप में देखता है, उसे राजसी माना जाता है। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण अब जिस ज्ञान के संबंध में बता रहे हैं, उस ज्ञान को राजसी ज्ञान कहते हैं। राजसी ज्ञान से परिपूर्ण संसार को भगवान के साथ संबद्ध हुए नहीं देखा जाता, जबकि इस ज्ञान से प्रेरित जीवित प्राणियों को उनके जातिगत भेदभाव के साथ वर्ग, पंथ, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर अनेकत्व के रूप में पहचाना जाता है। इस प्रकार का ज्ञान मानव समाज को कई अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करता है। जब बहुत से ज्ञानों का एकीकरण हो जाता है तब यह सत्वगुणी कहलाता है, और जब ज्ञान विभाजित हो जाता है तब इसे रजोगुणी कहा जाता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 22।
वह ज्ञान जिसमें कोई मनुष्य ऐसी विखंडित अवधारणा में तल्लीन होता है जैसे कि वह संपूर्ण के सदृश हो, और जो न तो किसी कारण और न ही सत्य पर आधारित है, उसे तामसिक ज्ञान कहते हैं। अर्थात जब बुद्धि तमोगुण के प्रभाव से कुंठित हो जाती है, तब यह विखंडित अवधारणा में इस प्रकार से निष्ठ हो जाती है जैसे कि वही पूर्ण सत्य है। ऐसी विचारधारा के साथ लोग प्रायः कट्टरवादी बन जाते हैं और जिसे वे समझते हैं उसे सत्य मानने लगते हैं। उनका ज्ञान सामान्य रूप से न तो तर्कसंगत और न ही शास्त्रों तथा सत्य पर आधारित होता है, किंतु फिर भी वे ईर्ष्यापूर्वक अपने विचारों को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसे धार्मिक उन्मादियों को देखा गया है जो स्वयं को भगवान का स्वयंभू अनुयायी और उनके विधान का रक्षक बनने का ढोंग करते रहे हैं। वे कट्टरता पूर्वक धर्म परिवर्तन के लिए फुसलाते हैं और अपने समान बुद्धि वाले अनुयायी ढूंढ लेते हैं। इस प्रकार से वे एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखाने वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। तथापि भगवान और धर्म की सेवा के नाम पर वे समाज में विघटन उत्पन्न करते हैं और भाईचारे की भावना के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 23। जो कर्म शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार है, राग और द्वेष की भावना से रहित है और फल की कामना के बिना संपन्न किया जाता है, वह सत्वगुण प्रकृति का होता है। अर्थात 3 प्रकार के ज्ञान की विवेचना करने के पश्चात श्री कृष्ण अब 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन करते हैं। इतिहास में कई समाज विज्ञानी और दार्शनिकों ने उचित कर्म के संबंध में अपना अपना मत प्रकट किया है। उनमें से कुछ के महत्वपूर्ण मत और उनके दर्शन का निम्न प्रकार से उल्लेख किया जा रहा है। 1. ग्रीस के एपिक्यूरेनस के विश्वास के अनुसार खाना, पीना और आनंद भोगना उचित कर्म था। 2. इंग्लैंड के होब्बस 1588 से 1679 तथा फ्रांस के हेल्वेटिस 1715 से 1771 का दर्शन और अधिक परिष्कृत था। उन्होंने कहा कि यदि सब स्वार्थी बन जाते हैं और दूसरों का ध्यान नहीं रखते, तब संसार में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए उन्होंने अनुशंसा की थी कि निजी ज्ञान की तुष्टि के साथ साथ हमें अन्य लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि पति अस्वस्थ है तो पत्नी को उसकी देखभाल करनी चाहिए, और यदि पत्नी अस्वस्थ है तो पति को उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उन मामलों में जहां दूसरों की सहायता करने से हमारे निजी हितों का टकराव होता है, तब उनके परामर्श के अनुसार ऐसी स्थिति में अपने निजी हितों को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। 3. जोसेफ बटलर 1692 से 1752 का दर्शन इनसे परे था। उन्होंने कहा कि अपने हितों की पूर्ति करने के पश्चात दूसरों की सेवा का विचार अनुचित था। दूसरों की सहायता करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। सिंहनी स्वयं भूखी रहकर भी अपने शावकों को दूध पिलाती है, इसलिए दूसरों की सेवा को सदैव प्राथमिकता देनी चाहिए। तथापि बटलर की सेवा की अवधारणा भौतिक दुख खोन की निवृत्ति तक ही सीमित थी। यदि कोई व्यक्ति भूखा हो तो उसे भोजन खिलाया जा सकता है, किंतु इससे समस्या का वास्तव में निवारण नहीं होता, क्योंकि वह व्यक्ति 6 घंटे पश्चात पुनः भूख से व्याकुल हो जाएगा। 4. बटलर के पश्चात जेरेमी बेंथम 1748 से 1832 तथा जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 से 1873 का आगमन हुआ। उन्होंने एक उपयोगी सिद्धांत की अनुशंसा करते हुए कहा कि वही कार्य किया जाए जो बहुसंख्यक लोगों के लिए उत्तम हो।
उन्होंने उचित आचरण का निर्धारण करने के लिए बहुमत को स्वीकार करने का सुझाव दिया। लेकिन यदि बहुमत गलत और पथभ्रष्ट हो तब यह दर्शन असफल हो जाएगा, क्योंकि 1000 अज्ञानी सामूहिक रूप से एक विद्वान के विचारों की गुणवत्ता की तुलना नहीं कर सकते। अन्य दार्शनिकों ने यह अनुशंसा की कि अपने अंतःकरण की आवाज को स्वीकार करो। उन्होंने सुझाव दिया कि उचित आचरण निर्धारित करने का यह उत्तम मार्गदर्शक है। किंतु समस्या यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अंतःकरण विभिन्न प्रकार से दिशा निर्देश देता है। एक ही परिवार के दो बच्चों के अलग अलग नैतिक मूल्य और उनका अंतःकरण भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का अंतःकरण समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। यदि एक हत्यारे से पूछा जाए कि लोगों की हत्या करके क्या उसे बुरा लगता है, वह उत्तर देता है, आरंभ में मुझे बुरा लगता था, किंतु बाद में ऐसा करना मुझे मच्छरों को मारने के समान मोक्ष संन्यास योग नगण्य लगने लगा। ऐसा करने से मुझे कोई पश्चाताप नहीं होता। उचित कार्य के संबंध में महाभारत बताती है, यदि तुम दूसरों से कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं करते, तब तुम्हें दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, परंतु सदैव यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारा आचरण शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार होना चाहिए। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसे आचरण की तुम उनसे अपेक्षा करते हो। बाइबल में भी वर्णन है, दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा कि वे तुम्हारे साथ करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण भी इसी प्रकार की घोषणा करते हैं कि समान रूप से शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार सत्वगुण में स्थित होकर किए गए कार्य का तात्पर्य किसी के द्वारा अपना कर्तव्य पालन करना है। वे कहते हैं कि ऐसा कार्य राग और द्वेष की भावना और कर्मफल की इच्छा रहित होकर करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 24। जो कार्य स्वार्थ की पूर्ति से प्रेरित होकर मिथ्या, अभिमान और तनावग्रस्त होकर किए जाते हैं, वे रजोगुणी प्रकृति के होते हैं। अर्थात रजोगुण की प्रवृत्ति ऐसी होती है जो भौतिक इच्छाओं और इंद्रिय सुखों का अधिक से अधिक भोग करने की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न करती है। इसलिए रजोगुण के प्रभाव में किया गया कार्य अनेक प्रकार की अभिलाषाओं से प्रेरित होता है। इसमें कठिन परिश्रम अनिवार्य है और यह शारीरिक और मानसिक थकान वाला होता है। रजोगुणी कार्यों का उदाहरण कॉरपोरेट जगत है। प्रबंधन कार्यकारी लगातार थकान की शिकायत करते हैं। ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि उनके कार्य सामान्यतः सत्ता, प्रतिष्ठा और धन प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। राजनीतिक नेताओं, अति चिंतित अभिभावकों और व्यावसायिक लोगों के प्रयास भी रजोगुण के प्रभाव के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के विशिष्ट उदाहरण हैं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 25। जो कार्य मोहवश होकर और अपनी क्षमता का आकलन, परिणामों, हानि और दूसरों की क्षति पर विचार किए बिना आरंभ किए जाते हैं, वे तमोगुणी कहलाते हैं। अर्थात जिनकी बुद्धि अज्ञानता की धुंध से आच्छादित होती है, वे क्या उचित है और क्या अनुचित है के संबंध में असावधान और उदासीन रहते हैं। वे केवल स्वयं में और अपने निजी स्वार्थों में रुचि रखते हैं। वे अपने पास उपलब्ध धन और संसाधनों का दुरुपयोग करने में तथा दूसरों को कष्ट देने में संकोच नहीं करते। श्री कृष्ण ने इसके लिए क्षयन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ क्षीण है। तामसिक कार्य किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और शक्ति के क्षीण होने का कारण बनते हैं। यह प्रयास समय और संसाधनों का दुरुपयोग है। जुआ,
चोरी, भ्रष्टाचार, मदिरापान इत्यादि इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 26। वह जो अहंकार और मोह से मुक्त होता है, उत्साह और दृढ़ निश्चय से युक्त होता है, ऐसे कर्ता को सत्वगुणी कहा जाता है। अर्थात श्री कृष्ण ने पहले ही कहा था कि कर्म के 3 संघटक हैं, ज्ञान, स्वयं कर्म और कर्ता। इनमें से ज्ञान और कर्म की श्रेणियों का वर्णन करने के पश्चात अब वे कर्म के कर्ताओं की 3 श्रेणियों का वर्णन करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि सत्वगुण में स्थित लोग अकर्मण्य नहीं होते, बल्कि इसके विपरीत वे उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करते हैं। उनमें यह अंतर होता है कि उनके द्वारा संपन्न किया जाना कार्य उपयुक्त चेतना से संपन्न किया जाता है। सात्विक कर्ता मुक्तसट.go होते हैं, अर्थात वे सांसारिक आसक्ति के पदार्थों के साथ चिपके रहने का प्रयास नहीं करते और न ही वे यह विश्वास करते हैं कि सांसारिक पदार्थ आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। इसलिए वे महान उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। चूंकि उनकी मनोभावना शुद्ध होती है, अतः वे अपने प्रयत्नों में उत्साह और धृति, दृढ़ निश्चय से सराबोर होते हैं। अपनी मानसिक मनोवृत्ति के कारण कार्य करते हुए उनकी ऊर्जा का कम से कम क्षय होता है। इस प्रकार से वे अपने महान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बिना थके कार्य करने में समर्थ होते हैं। यद्यपि वे महान कार्य करते हैं, तथापि वे अनहवादी अर्थात अहंकार से मुक्त रहते हैं और अपनी सफलताओं का श्रेय भगवान को देते हैं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 27। जब कोई कर्ता कर्मफल की लालसा, लोभ, हिंसक प्रवृत्ति, अशुद्धता, हर्ष एवं शोक से प्रेरित होकर कार्य करता है, उसे रजोगुणी कहा जाता है। अर्थात यहाँ राजसिक कर्ता का वर्णन किया गया है, जबकि सात्विक कर्ता आध्यात्मिक विकास की इच्छा से प्रेरित होते हैं, किंतु राजसिक कर्ता भौतिक लाभों की वृद्धि के लिए गहन अभिलाषा करते हैं। वे कर्ता यह अनुभव नहीं करते कि संसार में सब कुछ अस्थायी है और एक दिन ये सब पीछे छूट जाएगा। असीमित राग से प्रेरित होकर वे शुद्ध मनोभावना से संपन्न नहीं होते। उन्हें यह विश्वास होता है कि वे जो सुख चाहते हैं, वे सुख उन्हें संसार के पदार्थों में मिल सकते हैं। इसलिए जो उन्हें प्राप्त होता है, उससे वे संतुष्ट नहीं होते। वे लुब्धो होते हैं, अर्थात उनमें और अधिक पाने की लालसा तत्पर बनी रहती है। जब वे यह देखते हैं कि अन्य लोग उनसे अधिक सफलता और आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तब वे हिंसात्मक हो जाते हैं, अर्थात ईर्ष्यापूर्वक दूसरों को कष्ट पहुंचाने में संकोच नहीं करते एवं अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु वे कभी कभी नैतिकता का त्याग करते हैं और इसलिए वे अशुचि अर्थात अपवित्र हो जाते हैं। जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, तब वे हर्षित हो जाते हैं। जब वे निरुत्साहित हो जाते हैं, तब दुखी हो जाते हैं और इस प्रकार से उनका जीवन हर्ष शोकान्वित अर्थात हर्ष और शोक से मिश्रित हो जाता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 28। जो कर्ता अनुशासनहीन, अशिष्ट, हठी, कपटी, आलसी तथा निराश होता है और टाल मटोल करता है, वह तमोगुणी कहलाता है। अर्थात श्री कृष्ण अब तामसिक कर्ता का निरूपण करते हैं। तामसिक प्रवृत्ति के मनुष्यों का मन मस्तिष्क नकारात्मक सनक से कलुषित रहता है और इस प्रकार से वे अयुक्त अर्थात अनुशासनहीन हो जाते हैं। शास्त्रों में उचित और अनुचित आचरण के लिए निर्देश दिए गए हैं, परंतु अज्ञानता के गुण से प्रेरित कर्ता स्तब्ध होते हैं,
क्योंकि वे तर्क बुद्धि के लिए अपने मन और कानों को अवरुद्ध कर देते हैं। इसलिए वे प्रायः शठो अर्थात धूर्त और नैष्कृतिको नीच होते हैं। वे प्राकृतः अशिष्ट होते हैं क्योंकि वे अपनी पशु प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में विश्वास नहीं रखते। यद्यपि उन्हें कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है, किंतु वे चेष्टाओं को श्रम साध्य और कष्टदायक समझते हैं। इसलिए वे अलस अर्थात आलसी और दीर्घसूत्री अर्थात टालमटोल करने वाले होते हैं। उनके अधम और स्वार्थी विचार किसी अन्य की तुलना में उन्हें अधिक प्रभावित करते हैं, जो उन्हें दुखी और हताश बनाते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी इस प्रकार से वर्णन किया गया है। जो कर्ता अनासक्त होते हैं वे सात्विक प्रकृति के होते हैं। वे जो केवल कर्म और कर्म फलों के प्रति आसक्त होते हैं वे राजसिक कहलाते हैं, और जो विवेक रहित होते हैं वे तामसिक कहलाते हैं। लेकिन जो कर्ता मेरे शरणागत होता है वह इन तीनों गुणों से परे हो जाता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 29। अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा वृत्ति के विषय में विस्तार से बता रहा हूँ। हे अर्जुन, तुम उसे सुनो। अर्थात श्री कृष्ण ने पिछले 9 श्लोकों में कर्म के संघटकों का वर्णन किया और यह बताया कि 3 घटकों में प्रत्येक की 3 श्रेणियां हैं। अब वे कार्य की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का वर्णन करते हैं, जो न केवल कर्म को प्रेरित करते हैं बल्कि उसे नियंत्रित भी करते हैं। ये कारक हैं बुद्धि और धृति। बुद्धि विवेक शक्ति है जो उचित और अनुचित में भेद करती है। धृति मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं के पश्चात भी कार्य को संपूर्ण करने के लिए अडिग रहने का दृढ़ संकल्प है। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इन दोनों की 3 श्रेणियां हैं। श्री कृष्ण अब इन दोनों गुणों और इनके 3 प्रकार के वर्गीकरण की चर्चा करते हैं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 30। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है और क्या अकरणीय है, किससे भयभीत होना चाहिए और किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, और क्या बंधन में डालने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। अर्थात हम निरंतर अपनी पसंद का चयन करने हेतु अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते हैं और हमारे समेकित विकल्प यह निर्धारित करते हैं कि हम जीवन में कहां तक पहुंचेंगे। उपर्युक्त विकल्प का चयन करने के लिए विकसित विवेक शक्ति का होना आवश्यक है। अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश उसे विवेक शक्ति से युक्त करने के लिए दिया गया था। आरंभ में अर्जुन अपने कर्तव्य पालन के संबंध में उलझन में था। अपने स्वजनों के प्रति अत्यधिक मोह के कारण वह उचित और अनुचित का निर्णय कर पाने में किंकर्तव्य विमूढ़ था। अपनी दुर्बलता और भय के कारण व्यथित होते हुए वह भगवान के शरणागत होता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वे उसे उचित कर्तव्य का ज्ञान प्रदान करें। भगवान के दिव्य ज्ञान द्वारा अर्जुन को उस समय विवेक शक्ति विकसित करने में सहायता प्राप्त हुई जब उन्होंने उसे अपना अंतिम निर्णय सुनाया। मैंने तुम्हें वह ज्ञान बताया है जो सभी रहस्यों में गुह्यतम है। इसका गहनता से मंथन करो और फिर अपनी इच्छा अनुसार तुम्हें जो उचित लगे वही करो। सत्वगुण बुद्धि को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करता है। इसलिए उचित और अनुचित कर्म और विचारों में भेद करने के प्रयोजनार्थ इसकी क्षमता को परिष्कृत करना चाहिए। सात्विक बुद्धि वह है जो हमें यह बोध और किस प्रकार के कार्यों का त्याग करना चाहिए, यह हमारे व्यक्तित्व की कमियों के कारण का बोध कराती है।
और उन्हें दूर करने का उपाय बताती है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 31। हे पार्थ, ऐसी बुद्धि राजसिक कहलाती है जो धर्म और अधर्म तथा उचित और अनुचित आचरण के बीच भेद करने में भ्रमित रहती है। अर्थात व्यक्तिगत आसक्ति के कारण राजसिक बुद्धि मिश्रित हो जाती है। कई बार यह स्पष्ट देखती है, लेकिन निजी स्वार्थ आड़े आने पर यह दूषित और भ्रमित हो जाती है। उदाहरणार्थ, कुछ लोग अपने व्यवसाय में अति प्रवीण होते हैं, किंतु पारिवारिक संबंधों में उनका आचरण बचकाना होता है। वे अपनी जीविका के मोर्चे पर सफल होते हैं और घरेलू मोर्चे पर असफल रहते हैं, क्योंकि उनका मोह उन्हें उचित धारणा ग्रहण करने और सदाचरण का पालन करने से रोकता है। राग और द्वेष, पसंद और नापसंद से रंजित राजसी बुद्धि उचित कार्य प्रणाली को पहचानने में असमर्थ होती है। यह महत्वपूर्ण और तुच्छ, स्थायी और अस्थायी तथा मूल्यवान और निरर्थक के बीच उलझी रहती है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 32। जो बुद्धि अंधकार से आच्छादित रहती है, अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य की कल्पना करती है, वह तामसिक प्रकृति की होती है। अर्थात तामसिक बुद्धि उत्कृष्ट ज्ञान से रहित होती है। इसलिए यह अधर्म को धर्म बताने का अनर्थ करती है। उदाहरणार्थ, एक शराबी शराब से मिलने वाले नशे में आसक्त हो जाता है, इसलिए उसकी मलिन बुद्धि अंधकार के कुहरे से ढक जाती है और वह स्वयं आमंत्रित की गई अपनी दुर्गति को अनुभव नहीं कर पाता और शराब की अगली बोतल क्रय करने के लिए अपनी संपत्ति को बेचने की भी चिंता नहीं करता। तामसिक बुद्धि के कारण उसकी निर्णय लेने और तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 33। जो धृति योग से विकसित होगी और जो मन, प्राण शक्ति और इंद्रियों की क्रियाओं को स्थिर रखती है, उसे सात्विक धृति संकल्प कहते हैं। अर्थात धृति अर्थात संकल्प, मन और बुद्धि की आंतरिक शक्ति है, जिससे हम कठिनाइयों और बाधाओं के पश्चात अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं। धृति हमारी दृष्टि को लक्ष्य की ओर केंद्रित करती है और हमारी सन्मार्ग पर अग्रसर होने वाली यात्रा में आने वाली दुर्गम बाधाओं को पार करने के लिए शरीर, मन और बुद्धि की प्रच्छन्न शक्तियों को एकत्रित करती है। श्री कृष्ण अब 3 प्रकार के संकल्प की व्याख्या करने की ओर बढ़ते हैं। योग के अभ्यास द्वारा मन अनुशासित हो जाता है तथा शरीर और इंद्रियों को वश में करने की क्षमता विकसित करता है। दृढ़ संकल्प एक इच्छा शक्ति है जो तब विकसित होती है जब कोई इंद्रियों का दमन और जीवन शक्ति को अनुशासित करना तथा मन पर नियंत्रण रखना सीख लेता है। मन को नियंत्रित करना सात्विक वृत्ति है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 34। वह द्यति जिसके द्वारा कोई मनुष्य आसक्ति और कर्म फल की इच्छा से कर्तव्य पालन करता है, सुख और धन प्राप्ति में लिप्त रहता है, वह राजसी धृति कहलाती है। अर्थात दृढ़ता केवल योगियों में ही नहीं पाई जाती। सांसारिक मानसिकता वाले लोग भी निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को दृढ़ता से करते हैं, फिर भी उन जीवात्माओं का दृढ़ संकल्प उनके सांसारिक कार्यों के फलों से प्रसन्न होने की इच्छा से प्रेरित होता है। उनका ध्यान इंद्रियों के सुखों को पाने और धन अर्जन की ओर केंद्रित होता है, क्योंकि धन इन सब प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करने का एकमात्र एवं उत्तम साधन है। इसलिए ऐसे लोग अपने पूर्ण जीवन में धन के साथ चिपटे रहते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि फल भोगने की इच्छाओं से उत्तेजित धृति राजसी प्रकृति की होती है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 35। दरबद्धिपूर्ण संकल्प जिसमें कोई स्वप्न देखने, भय, दुख, मोह, निराशा और कपट का त्याग नहीं करता, उसे तमोगुणी घृति कहा जाता है। अर्थात अज्ञानी और अहंकारी लोगों में भी दृढ़ता पाई जाती है, लेकिन यह एक हठ है जो भय, निराशा और अहंकार के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ कुछ लोग भय की मनोग्रंथि से ग्रस्त होते हैं, और यह भी रोचक विषय है कि वे इसके साथ किस प्रकार अति दृढ़ता पूर्वक जकड़े रहते हैं, जैसे कि यह उनके व्यक्तित्व का अविभाज्य अंग है। कुछ लोग अपने जीवन को नारकीय बना देते हैं क्योंकि वे अपनी अतीत की निराशाओं के साथ चिपके रहते हैं, जबकि वे जानते हैं कि इससे उनके जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, किंतु फिर भी वे उन्हें भुलाना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे लोगों से झगड़ा करने में लगे रहते हैं जो उनके अहंकार को ठेस पहुंचाते हैं और उनके विचारों के विरुद्ध चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुत्पादक विषयों की ऐसी हठीली निष्ठा पर आधारित धृति अर्थात संकल्प तमोगुणी होता है।